अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 10। तो हम भगवत गीता के 13वें अध्याय के उन श्लोकों की श्रृंखला पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे भगवान अपने भक्त के गुणों को बता रहे हैं। और भगवत गीता में देखिए ये बार बार आ रहा है। अध्याय 7 में हमने देखा, अध्याय 9 में हमने देखा, अध्याय 2 में हमने देखा कि स्थित प्रज्ञ का भाषा, कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है, उसके लक्षण क्या है, और यहाँ पे भी वही है। और पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि उसका जो भक्त है वो इंद्रिय भोग से दूर रहता है। वो समझ गया है कि जीवन की सच्चाई को जान गया है कि जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब है। वो भौतिक जगत की जो चकाचौंध है उसमें फंसना नहीं चाहता है। तो भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 10 भगवान कृष्ण कहते हैं, असक्ति अनभिष्वंग पुत्र दारग्रह आदिशु नित्यम च समचित्वम इष्ट अनिष्ट उपपतिषु। भगवान कृष्ण कहते हैं वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव। देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा भक्त है वो कैसा होना चाहिए? असक्ति। असक्ति मतलब अटैचमेंट नहीं, आसक्ति मतलब अटैचमेंट, असक्ति मतलब अटैचमेंट नहीं। और पिछले श्लोक में भी जैसे हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि जीव को ना विषय वस्तु से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब क्या कि इंद्रिय विषय की वस्तु मिलेंगी ही नहीं क्या? ये असंभव है। एक कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। हमको जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। तो क्या इसका मतलब क्या कि सिर्फ रोटी और दाल खाएं? दाल वो भी बगैर नमक के, बगैर छोंक के? नहीं, कुछ ना कुछ इंद्रिय भोग होगा, वो अपने आप आएगा। अभी दाल छोंक के खाने में प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी सब्जी बना के खाने में प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंद्रिय भोग होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसके प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं, बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं कि वही चाहिए, ऐसा नहीं है। तो कर्मों के हिसाब से प्लस भगवान की जो कृपा है उससे, और जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं असक्ति अनभिष्वंगम, कि भक्त जो है उनके प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखता है। ये अटैचमेंट असल में होता कहाँ पे है? अटैचमेंट कहाँ से आता है? पुत्र दार ग्रह आदिशु। पुत्र मतलब लड़का लड़की जो भी है, संतान है, ग्रह घर, दार मतलब पत्नी। तो ये क्या है कि मम और अहम का एक्सटेंशन है, विस्तार है। तो परिवार में ही उलझ के रह जाएगा। जब हम माँ पिताजी के साथ रहते तो हमारी आसक्ति थोड़ा सा कम होती है, लेकिन जब पति पत्नी बच्चे ये सब आ जाता है तो आसक्ति बढ़ जाती है। फिर अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना बैंक बैलेंस, अपना संतान, यही। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि पुत्र दार ग्रह आदिशु, अट्रैक्शन आदिशु मतलब अलग, तो उसमें पत्नी आ गया, बच्चे आ गए, एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा। ये भगवान कृष्ण जो भक्त है उसको दिखने में सभी अपना लगेगा, अपना है, लेकिन जब भक्त होता है वो बहुत ज्यादा इसके प्रति आसक्ति नहीं रखता है। फिर भगवान कृष्ण कह रहे हैं नित्यम च समचित्तत्वम, कि जैसा अपने आप आए, अपने आप जो आ रहा है वो सब ठीक है, उन सब में भक्त जो है एक समान रहता है। अच्छा है सब भी एक समान, खराब आए तब भी एक समान। समचित्तत्व, कि हमारे हिसाब से मिला तब भी समचित्तत्व, हमारे हिसाब से नहीं मिला तब भी समचित्तत्व। इष्ट अनिष्ट उपपतेषु, उपपतेषु यानी कि मिलना। इष्ट जो हमको चाहिए वो मिल गया, वेरी गुड, है ना। और जो नहीं, जो चाहिए नहीं वो मिल गया तब भी वेरी गुड। अनिष्ट, इष्ट मतलब जो हमको चाहिए मिल गया, वेरी गुड है, और जो नहीं मिला तब भी वेरी गुड है। अनिष्ट मतलब हमको वो चाहिए नहीं फिर भी हमको मिल गया तब भी वेरी गुड।
तो भक्त है वो जानता है ये इस भौतिक जगत में चलता रहेगा, ये सब ऐसा चलता रहेगा। तो भौतिक जगत है ये हर एक दिन, एवरी डे इज नॉट संडे, हमको ये हर दिन संडे मान के नहीं चलना चाहिए। ऐसा अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि हर दिन संडे होगा। जो कुछ अपने आप आ रहा है वो ठीक है। तो हम जो भी कुछ मेहनत करते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं, और उसका देखिए पूरा का पूरा दारोमदार किसके ऊपर है? 5%। फिर से हम 95 और 5% के ऊपर आते हैं। तो जो हम करते हैं जिसका उसका पूरा दारोमदार 5% पे है। बाकी 95% क्या है? भगवान की कृपा है, हमारे कर्मों के हिसाब से है। तो इसका मतलब क्या हम मेहनत नहीं करें? 5% नहीं, हमको 100 करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसके प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं। भगवान के नाम का स्मरण हो और भगवान के भक्तों की महिमा का प्रचार करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.